एसआईआर को लेकर बवाल जारी है। एक और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर लगातार विरोध कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसे ममता के हार का डर बता रही है। ममता बनर्जी यहां तक कह चुकी हैं कि बंगाल में मतदाता सूची से वैध मतदाताओं का नाम कटने पर केंद्र सरकार भी गिर जाएगी। ममता ने फिर सवाल उठाया है कि एसआईआर इतनी जल्दी में क्यों किया जा रहा है। इलेक्शन ही शुरू हलो ना, तार मध्य कनफ्रंटेशन शुरू हो गेल, किन्तु ओरा बुझलो ना एटा आमार भालो हलो। केन भालो हलो बोलुन तो? कारण आमी रास्ताय आस्ते आस्ते आमार साथे प्रचुर मानुषेर देखा हयेछे। आमी बीजेपी के बार बार बोली, ओरे आमार साथे खेलते जास ना, आमार साथे खेलते गेले आमी जे खेलाटा खेलबो सेई खेलाय तोमरा आमाके धरतेও पारबे ना, छुतेও पारबे ना, नागालो पाबे ना। सारा भारत सरकार बसे थाको, सब एजेंसि निये बसे थाको, कोटी कोटी टाका खरच करो, टाका गुजे गुजे दाओ, टाका नेबे लोके तुम्हारे भोट। ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर भी लगातार तीखा प्रहार कर रही हैं। ममता ने चुनाव आयोग को बीजेपी आयोग बता रही है। ममता ने शरणार्थी समुदाय के लोगों को आश्वस्त कर रही है कि जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं उन्हें आपका नाम मतदाता सूची से बाहर नहीं निकालने दूंगी। हम बंगाल में उनका खेल सफल नहीं होने देंगे। अगर उन्होंने बंगाल को छूने की कोशिश की तो हम पूरे देश को हिला देंगे। এখন সিস্টেমটাই পাল্টে যাচ্ছে দেখছি। ইলেকশন কমিশন ঠিক করবে, গভর্নমেন্ট কে ঠিক করবে, তা কখনো হয় নাকি? ইলেকশন কমিশনের কাজ হচ্ছে ইম্পার্শিয়াল চেয়ার মেনটেন করা, নট টু বিকেম দ্য বিজেপি কমিশন বাট টু এ ইলেকশন কমিশন। ওদের কাছে একটা কোয়েশ্চেন করি, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কাছে, যদি বাংলাদেশি তাড়াবার জন্য এসআইআর করতে হয় তাহলে মধ্যপ্রদেশে নাটক করছেন কেন? ওখানেও খুশবইটিয়া আছে, তাহলে আপনার ডাবল ইঞ্জিন সরকার। রাজস্থান, আসামের ব্যাপারে বলছেন এনআরসি মানে এ হবে না, এসআইআর হবে না। 4টে ইলেকশন বাউন্ড স্টেট আছে, বাংলায় হবে, কারণ আপনাকে জোর করে বাংলা দখল নিতে হবে, মানুষ তো আপনাকে দেবে না। তাহলে কি করতে হবে? রক্তচক্ষু দেখাতে হবে। আপনি রক্তচক্ষু দেখান, আমাদের যায় আসে না। এ মাটি সংগ্রামের মাটি, বীরেদের মাটি, স্বাধীনতার মাটি, নবজাগরণের মাটি, জয় বাংলার মাটি। এই মাটি আপনাদের রক্তচক্ষুকে ভয় পায় না। আপনি এসআইআর করুন 3 বছর টাইম নিয়ে, ঘটি বাটি বিক্রি করে সাহায্য করে দেবো, কিন্তু ইলেকশন আসছে বলে 2 মাসের মধ্যে গায়ের জোরে এটা আপনারা করতে পারেন না। আর যদি করেনও, ড্রাফট লিস্ট বেরোলে দেখবেন বিএলওদের কি করবে? বিএলওরা আপলোড করতে পারছে না, ইন্টারনেট নেই, হোয়াটসঅ্যাপ নেই। রামের জায়গায় শ্যাম চলে যাচ্ছে, শ্যামের জায়গায় যদু চলে যাচ্ছে। ড্রাফট লিস্ট বেরোলে দেখবেন কি ভয়ঙ্কর ভয়াবহ অবস্থা। ममता बनर्जी की धमकी भरे बयानों से इतर बीजेपी बिहार के बाद अब मिशन बंगाल की मुहिम में जुट गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ा प्लान तैयार किया है। बिहार चुनाव में सफलता के बाद पार्टी ने राज्य को 5 प्रमुख जोनों में बांटकर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति बनाई है और इसी के लिए 6 राज्यों से 12 वरिष्ठ नेताओं को बंगाल में तैनात किया गया है, जिनमें 6 संगठन मंत्री और 6 सहायक नेता या मंत्री शामिल। ये नेता अगले 5 महीनों तक बंगाल में डेरा डालेंगे और टीएमसी के गढ़ों में सिंध लगाने के साथ साथ वेलफेयर योजनाओं का प्रचार करेंगे। बीजेपी का लक्ष्य है कि इस दौरान 75% बूथ प्रमुखों की बहाली हो जाए और वोट शेयर में कम से कम 5 से 7% की बढ़ोतरी हो। कोई भी अच्छा काम प्रारंभ हो तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी उसका विरोध करने पर आमादा हो जाती है। अब एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो रहा है, तो इस शुद्धिकरण का विरोध वही करेगा जो स्वयं बेशुद्ध हो। सुश्री ममता बनर्जी ये भली भांति जानती हैं कि भारत के नागरिकों का नाम मतदाता सूची में रहना सुनिश्चित है।
वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या इनको बचाने के चक्कर में ये बंदर घुड़की दे रही हैं और उनकी बंदर घुड़की में कोई आने वाला नहीं। बीजेपी उत्तर बंगाल में लगातार मेहनत कर रही है और ये क्षेत्र बीजेपी के लिए खास महत्व रखता है। ये इलाका राज्य की कुल 294 विधानसभा सीटों में से लगभग 54 सीटों को कवर करता है। ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश की सीमाओं से सटा हुआ है, जिससे इसका रणनीतिक महत्व बढ़ गया है। बीजेपी ने यहाँ बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर विशेष फोकस किया है। इस जोन में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, मालदा, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर जैसे जिले शामिल हैं। इन जिलों में राज्य के कुल वोट शेयर का 20 से 25% हिस्सा है। 2021 के चुनाव में बीजेपी ने यहां 40% से अधिक सीटें जीती थी। पार्टी का लक्ष्य है कि इस बार वोट शेयर को 38% से बढ़ाकर 44 से 45% तक पहुंचाया जाए। देखिए, राहुल गांधी और ममता बनर्जी में कोई अंतर नहीं है। वो भी हारने के लिए बहाना ईवीएम और एसआईआर ले लेते हैं, इलेक्शन कमीशन को ले लेते हैं। अब ममता जी ने भी कॉपी कर ली है राहुल गांधी की, क्योंकि ममता जी को ये एहसास हो गया है कि आ रही है बीजेपी, दीदी सिंहासन खाली करो, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। और बहाना मत लो, इस बार बांग्लादेशी घुसपैठिए भाग रहे हैं, वो वोट नहीं डाल पाएंगे, वो अपने देश जाएंगे। बंगाल में बंगाल के लोग ही वोट डालेंगे और बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। टीएमसी का जाना तय है और भाजपा का आना तय है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में घुसपैठियों का मुद्दा शुरू से ही रहा। बंगाल में वोटर लिस्ट का मुद्दा हमेशा से ही सत्ता की कुंजी रहा। टीएमसी नेताओं का कहना है कि एसआईआर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाने का एक बहाना है, जिसके आधार पर चुनाव आयोग उनके वोट बैंक को सीधा निशाना बना रहा है। यही कारण है कि ममता बनर्जी लगातार एसआईआर का विरोध कर रही हैं। वो इसे वोटबंदी और बीजेपी की साजिश बता रही हैं। साथ ही में प्रदेश की जनता से वादा कर रही हैं कि राज्य से किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। देखिए, ये हमारा जो लड़ाई है, जो 2000 साल के बाद में जो वोट दिया, तो ये लोगों के वोट से सरकार बने, पार्लियामेंट में मोदी बैठा है, तो 2002 से इतना तक जो अभी 2024 तक जो वोट दिया, तो ये लोगों का भी बोल रहे हैं कि 11 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसको लिए हमारा लड़ाई है। जो बौद्ध वोटर है, जो मर गया उसका काट दे, जो एक जगह से 3 जगह पे है उसको काट दे, लेकिन जो इसका ओरिजिनल वोटर है उसको लोग बोल रहे हैं कि 11 डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेंगे। तो इसके लिए हमारा लड़ाई है। जो देश भाग होने के बाद में, बॉर्डर होने के बाद में जो ऊपर बांग्लादेश से अभी आ गए, तो ये कहाँ जाएंगे? तो ये लोगों ने बहुत इतने दिन बाद में बहुत 40 साल आए, कोई 25 साल 30 साल आए, तो उसका ये वोटर बन गया अभी, तो ये लोग उसको बोल रहे हैं कि नहीं देंगे। इसके लिए हमारा लड़ाई है। इसमें वो संता ठाकुर के पास आप जाइए, वो बीजेपी का है, बीजेपी का एमपी है, बीजेपी का मिनिस्टर है, तो आप उसको पैसा लेकर ये कह रहे हैं, वो सीए पे बोल रहे हैं हिंदू कार्ड दे रहे हैं, तो इसके ये बात उसके से पूछो। वो बिजनेस बना रहे हैं, बीजेपी उसको बिजनेस बना लिया, क्योंकि लोगों के पास ऐसा पैसा लेकर उसका अपना प्रॉपर्टी बना रहे हैं। इसको मतिया समाज को वो ठग रहे हैं एकदम पूरा। हम उसको दे रहे, वो पूरा बीजेपी का काम कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी इतने दिन 2002 में जो सर्वे हुआ था, ऐसा ही हुआ था, तो ये इस टाइप का नहीं हुआ। बिहार में अलग है, हमारे बंगाल में अलग है, कैसे चलेंगे? तो ये जो बीजेपी और जो निर्वाचन कमीशन है, तो थोड़ा मिला जुला के है, क्योंकि एक है वो, एक माँ है तो एक बाप है, तो इसके लिए ये सब कर रहे हैं, ये मिला जुला के है। और संतानु ठाकुर जो कर रहे हैं, तो इसका पूरा, और वो क्या बोल रहे हैं, जो बैठे थे अन्नसन में, जो मुद्दा समाज के है, उसको बोल रहे रोहिंग्या, उसको बोल रहे मुसलमान, वो तालिबान है। तो ये पूरा मुद्दा समाज के ऊपर बांग्लादेश जो आया, इसको मुसलमान और रोहिंग्या बना दिया, तो इसका जवाब भी मुद्दा लोग ही देंगे उसको ना। जिस तरह पश्चिम बंगाल में एसआईआर मुद्दा बन रहा है, उससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये तो चुनाव बाद ही पता चलेगा। मगर बिहार चुनाव परिणाम के आधार पर टीएमसी इसे सीधे तौर पर खुलकर विरोध कर रही है। अब ये तय है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। बिहार में राहुल गांधी ने एसआईआर को मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, पर तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को कभी फोकस में नहीं रखा। पर बंगाल की परिस्थितियां बिहार से अलग हैं। बंगाल में 7 करोड़ से अधिक वोटर हैं
और अगर 5 से 10% नाम हटते हैं तो टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक पर गहरा असर पड़ना बिल्कुल तय है। वो लोग घबराए हुए हैं। दूसरी बात, दुनिया में आदमी नया नया प्रोजेक्ट, नया नया फॉर्मूला लाते हैं, लेकिन उसको करने के लिए ट्रेनिंग होना चाहिए, वातावरण होना चाहिए, वो भी निर्वाचन कमीशन कर नहीं पाए। तीसरी बात, काम में इतना दबाव है, 24 घंटा है। कहा जा रहा है कि एक बूथ में अगर 300 फैमिली रहती है तो हर फैमिली में 3 दफा जाना पड़ेगा। कितना टाइम लगेगा, लिखने में कितना लगेगा, फ्लॉप करने में कितना लगेगा, सिग्नेचर में, ये जस्टिफिकेशन कर नहीं पाए हैं। अंधी नगरी चौपट राज, इलेक्शन कमीशन को ऐसा नहीं होना चाहिए। हम गुजारिश करेंगे उनको लिबरल होना चाहिए, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नुमाइंदे नहीं है, वो पूरे मुल्क के तमाम जो वोटर हैं उनकी नुमाइंदगी वो लोग कर रहे हैं। बंगाल में हम लोग चाहेंगे एक भी वोटर जो जेन्युइन है वो माइनस ना हो। आज 4:30 बजे उम्मीद है, सीईओ के पास हमने इत्तला भेजी है, वो थोड़ा सा टाइम दे दें। कुछ और बातचीत है जो उस वक्त हम करेंगे। आपसे ये लोगों तक मैसेज देना चाहते हैं, घबराहट दूर कीजिए। और हम तना ये कह देंगे नहीं मानेंगे, नहीं होगा। ये तो चल पड़ा है मसला। निभाने के बारे में जो डीटीपी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस को जानते हैं, उनको ठीक ठाक करना पड़ेगा। और हम लोग चूंकि सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जमीयत उलमा हिंद फ्रीडम फाइटर, हमको महसूस हुआ इसमें आगे बढ़ना चाहिए। 25 जगह हमने खुद प्रोग्राम किया 20 दिन में। पब्लिक का कहा, और हमारे सामने मैसेज है, जानते हैं आईएएस, आईपीएस, डब्ल्यूबीसीएस, गेजेटेड ऑफिसर, उनका बाप का नाम, कहीं माँ का नाम, कहीं दीदी का नाम, कहीं बीबी का नाम, उनके कागज नहीं है। अगर पढ़े लिख के लोग ये हाल है तो गांव के दुखी लोग हाल क्या होगा। बंगाल में जिस तरह लगातार बीजेपी मजबूत हो रही है, उससे तो यही लगता है कि इस बार अगर कुछ परसेंट वोट में इजाफा होता है तो टीएमसी की सरकार के लिए खतरा साबित होगा। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने खेला खूबे का नारा देकर बीजेपी को 77 सीटों पर रोक दिया, जबकि टीएमसी 48% वोटों के साथ 215 सीटें जीतने में सफल साबित हुई। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 12 सीटें जीतकर वोट शेयर 38.7% तक पहुंचाकर साफ संकेत दे दिया था कि हिंदू मतदाताओं में असंतोष बढ़ रहा है। अब एसआईआर के चलते अगर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को निशाना बनाया जाता है तो ये तय है कि टीएमसी की वोट बैंक को नुकसान होगा। आज संविधान दिवस है, संविधान का शपथ लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री पद का जिम्मेदारी लिया है। कृपया ममता बनर्जी जी, आप होश में आइए। आप क्या बोल रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है, उसके बारे में जरूर आप एज ए मुख्यमंत्री आपको सोचना ही नहीं। आपको देश के संविधान को चैलेंज करने वाला, देश के जनता को चैलेंज करने वाला, देश के जो प्रचलित जो व्यवस्था है उसको जो चैलेंज करने वाला आपका स्टेटमेंट है, कृपया आप उसको विथड्रॉ करो। और आपका वो धमकी से बंगाल के जनता, देश के जनता अब नहीं डरेगा, ये भी क्लियर हो गया है। अभी उनको डर बैठा हुआ है ममता बनर्जी जी को। अभी क्या होगा क्या होगा, बिहार के बाद बंगाल, बिहार के बाद बंगाल, उनको नींद नहीं आ रहा है। उनको आज कई दिनों से नींद नहीं है। तो बंगाल में हमारे हाथ से समता छीन लेगा क्या भाजपा एनडीए, उनका वो सोच में उसका नींद नहीं आ रहा है। इसलिए जो बोलना चाहिए वो नहीं बोलते हैं, और जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलने का वो दुस्साहस कर रहा है। लेकिन देश का जनता जागरूक है, बंगाल का जनता पहले से और अधिक जागरूक हो गया। इस बार बंगाल में भाजपा या एनडीए सरकार जरूर लाएंगे बंगाल के जनता। ये हुमायूं कबीर ने स्टेटमेंट दिया है, भारत के संविधान के खिलाफ भी स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट था उनका, मैं देख रहा था, कोई एक स्टेटमेंट था हुमायूं कबीर, जे हम बाबरी मस्जिद
फिर से बनाएंगे, बाबरी मस्जिद फिर से बनाएंगे। बाबरी मस्जिद आप बनाओ, पाकिस्तान में बनाओ, बांग्लादेश में बनाओ, भारत में और बाबरी मस्जिद नहीं होगा। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के पवित्र जन्म स्थान में बाबरी मस्जिद देश के जनता सनातनी अलाउ नहीं करेगा। हुमायूं कबीर जी, थोड़ा सा जोश में होश भी दिखाओ, क्या बोल रहे हो, कहाँ बोल रहे हो। ये तुष्टीकरण राजनीति का हर हदे पार कर दिया है, हर हदे पार कर दिया है। इसके लिए हम भी उसको जो चैलेंज है उसका हमने एक्सेप्ट किया है, हम भी उसका जो चैलेंज है, प्रत्याह्वान है, उसको भी हम ग्रहण किया है। ममता बनर्जी का जो राजनीति है वो देश को तोड़ने वाला राजनीति है, देश को जोड़ने वाला राजनीति नहीं है। हमारा जो राजनीति है देश को जोड़ने वाला राजनीति है। हम देश का जोड़ने वाला राजनीति हमेशा करते जाएंगे। किसी का मुंह पे ऊपर देखने का हमारा जरूरत नहीं है। ये तमाशा जो चला रहा है, ये तमाशा देश के लिए कितना मतलब हठकारी हुआ है, कितना देश के खिलाफ गया है। देश के जो अभी जो हमारा एक शांतिपूर्ण एक को एग्जिस्टेंस और जो हम लोग एक साथ जो सब लोग मिल करके हम देश के लिए काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट की समस्या 1970 के दशक से चली आ रही है। जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के बाद लाखों शरणार्थी अवैध रूप से राज्य में आकर बस गए, तो सीपीएम सरकार 1977 से 2011 में इन्हें वोट बैंक बनाया। 2002 के आखिरी में एसआईआर के तहत 28 लाख नाम हटे थे। तब ममता ने इसका स्वागत भी किया था। ममता बनर्जी ने धीरे धीरे सीपीएम की वोटर्स पर कब्जा कर लिया। जो लोग पहले सीपीएम के लिए काम करते थे, अब वो ममता बनर्जी के लिए काम करने लगे हैं। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि एसआईआर के तहत अवैध वोटर्स के नाम हटाए जाएं, जबकि ममता कतई नहीं चाहती है कि ऐसा हो। ये पूरा जो सिस्टम है ये प्रैक्टिकल नहीं है। यही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का स्टैंड है। रिकॉन्सिडर करना चाहिए, ऐसे ये चल नहीं सकता। हम लोग बार बार बोल रहे हैं 2001 के इलेक्शन के बाद 2-2.5 वर्ष 2002-3 पूरा एसआईआर हुआ था। तो जो काम करने के लिए 2 बरस लगता है, कम पड़ जाते हैं, वो 2 महीने में कैसे पॉसिबल है? ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड भाजपा को पॉलिटिकल स्टैंड से, इंस्ट्रक्शन से इन्फ्लुएंस्ड होके नेशनल इलेक्शन कमीशन ऐसे हालात बना दिया। देखिए, ये भाजपा का तो भाजपा जानते हैं यहां पर वो लोग हारेंगे, फिर से हारेंगे, इसीलिए नाना बहाना वो तैयार कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। पहले तो बंगाल का सब रुपया बंद कर दिया था। दूसरा, सेंट्रल एजेंसी को ऑपरेट पॉलिटिकली मोटिवेटेड वे से वो लोग मिसयूज किया। तीसरा, बंगाली लैंग्वेज को इंसल्ट, बांग्ला में जो रहते हैं उनको बांग्लादेशी बोलना, ये सब शुरू कर दिया था। पहले तो ये भी देखा, तृणमूल से कुछ लोगों को लेकर वो लोग समझ रहे थे कि वो सरकार बना देंगे। ये सब करने के बाद अभी भाजपा का मालूम पड़ गया है एसआईआर अब बीजेपी के लिए बंगाल में हथियार है। पर जिस तरह 2002 में ममता को अवैध वोटर्स को हटाने के समर्थन के नाम पर सहानुभूति मिली थी, वो इस बार बीजेपी के साथ भी हो सकता है। बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा इतना संवेदनशील है कि कोई भी नागरिक इससे समझौता नहीं करना चाहता है। सीमावर्ती जिलों में बांग्लादेशी एसआईआर से हजारों अवैध प्रवासी हाकिमपुर बॉर्डर पर भागते दिख रहे हैं। वो दिखाता है कि बंगाल में बड़े पैमाने पर अवैध बांग्लादेशी घुसे हुए हैं। बीजेपी इसी को आधार बनाकर एसआईआर को सही ठहरा रही है। बंगाल की सरकार
बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या के बल पे सरकार चला रही है और ये नफरत का हर वो काम ममता बनर्जी करती है जो संविधान विरोधी हो और हिंदू विरोधी हो। आज उन्होंने, उनके विधायकों ने जो चैलेंज किया है, बाबरी मस्जिद बनाई है, ये देश के लिए दुर्भाग्य है। अगर जो अपने को बाबर का औलाद कहेगा, औरंगजेब का औलाद कहेगा, उसे भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। और अगर हमारी सरकार बंगाल में बनेगी, ऐसे अधूरे मस्जिद अधूरे ही रह जाए। पर वो तो धमकी दे रही है कि अगर एसआईआर अगर लागू करते हैं या ऐसा करते हैं तो पूरे देश में वो हिला देंगी, बीजेपी को हिला देंगी, बीजेपी को देख लेंगी। अब वो खुद हिलने वाली है, अब उनकी सरकार जाने वाली है। एसआईआर भी होगा और आने वाले दिन में ये लागू वहां जमीनी होगा और वहां घुसपैठिए भी निकाले जाएंगे। बीजेपी इसे अवैध घुसपैठ हटाओ का नैरेटिव बना रही है, जबकि टीएमसी इसे मुस्लिम वोटरों का निशाना बता रही है। ये टीएमसी के लिए एक तरह से सही है, तो दूसरी ओर पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान भी होने वाला है। ममता का विरोध 20 नवंबर 2025 को चरम पर पहुंचा, जब उन्होंने सीईसी को पत्र लिखकर एसआईआर रोकने की मांग की। लेकिन बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने इसे ईसीआई को कमजोर करने की साजिश भी बताया। ये मुद्दा 2026 चुनाव को प्रभावित करेगा, क्योंकि वोटर लिस्ट 7 फरवरी 2026 को फाइनल होगी। ममता बनर्जी कौन है एसआईआर रोकने वाला? ये तो सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को अटैक कर रहा है। एसआईआर कोई नया बात नहीं है, ये 9th एसआईआर हो रहा है देश में। और उन्होंने फर्स्ट डे से बीएलओ को डराने का काम, इलेक्शन कमिश्नर सीओ के खिलाफ पर्सनल अटैक करना, सीईसी के खिलाफ उनको गाली देना। उन्होंने 1000 डाटा एंट्री ऑपरेटर देना था, उनका फिनांस ने रोक के रखा है। जो रेम्यूनरेशन इलेक्शन कमीशन देने के लिए अप्रूव किया है, वो रोक के रखा है। वो कौन है? एसआईआर, नो इलेक्शन। 7 फरवरी में फाइनल वोट लिस्ट नहीं होगा तो अप्रैल में चुनाव नहीं होगा। चुनाव नहीं होगा तो संविधान में लिखा हुआ है क्या होने वाला है। इसलिए ममता बनर्जी जो कर रहा है, बांग्लादेशी इलीगल घुसपैठिया और डेथ वोटर, डबल एंट्री फेक वोटर्स, ये लोग का नाम डिलीट हो रहा है। अपनी कुर्सी जाने के लिए वो हल्ला बोल कर रहा है, चोर मचा रहा है शोर। लेकिन वो बोले ये डेंजरस है, इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। वो कौन है? संविधान। बहुत लोगों का जान चला गया। जो सीधा के सिरा राजनीति से प्रेरित इल्जाम है, इसका कोई वास्तवता नहीं है। डर है क्या किसी चीज का? सत्ता जाने का डर है। सत्ता जाने से तो इतना करप्शन किया, उनका पूरा मंत्रिसभा जेल में जाएगा, टीएमसी का गुंडाराज खत्म हो जाएगा, लगातार जिस तरह से घुसपैठिया आना बंद हो जाएगा, नौकरी बेचना, टाटा को भगाना, ये सब काम बंद हो जाएगा जो पिछले 15 साल में यहाँ किया है। इसलिए सुप्रा साहब होगा नहीं होगा तो हारना तैयार है। 1 करोड़ से ज्यादा वोटर डिलीट हो जाएगा तो ममता बनर्जी कैसे जीतेगी? डेथ वोटर, फेक वोटर और बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया, रोहिंग्यास, उनका सपोर्ट से उनका है। बीजेपी का साथ तो अंतर ज्यादा नहीं है, 22 लाख का अंतर है। पिछले लोकसभा वोट में इतना धांधली किया, 7 चरण में हर चरण में कैमरा बंद करके वोट किया। उसका बाद भी हमारी बीजेपी का साथ तो उनका अंतर ओनली 5-6% का अंतर है। 22 लाख वोट का जरूरत है बीजेपी। ये तो एसआईआर साफ सुथरा वोटर लिस्ट बन जाएगा तो पहले ही आउट हो जाएगा, सेमीफाइनल में आउट हो जाएगा। एसआईआर इज सेमीफाइनल,
सेमीफाइनल में आउट हो जाएगा तो फाइनल से कैसे लड़ेगा? और पता है, गणित उनकी पता है, वो सब मालूम है कैसे किया, पुलिस को देकर, आईपैक को देकर, अपने तंत्रों को काम में लगाकर, गुंडा लोग को काम में लगाकर। ममता जिस तरह से बांग्लादेशियों को रोकने का ऐलान कर रही है, ये टीएमसी के लिए उल्टा भी पड़ सकता है। बंगाल के पुराने बाशिंदे, चाहे वो खुद मुसलमान क्यों ना हो, वो नहीं चाहते हैं कि बाहर के लोग आकर उनका हक मारे। स्थानीय लोग संसाधनों, नौकरियों और संस्कृति पर बाहरी दबाव से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बंगाल में अभी तक हिंदू समुदाय एसआईआर का समर्थन करता दिख रहा है। यदि ये बैकफायर हुआ तो 2026 चुनाव में टीएमसी की हार तय हो सकती है और यही कारण है कि बीजेपी हर हाल में एसआईआर को बंगाल में सफल होते देखना चाह रही है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।